35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में यहाँ पे दर्शाई गई है। ये आपके साक्षरता दर है ना। और उसके बाद कह रहे हैं माध्य साक्षरता दर ज्ञात करिए, मतलब कुल मिला के आपको माध्य निकालना है। और ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है और ये आपको बारंबारता दे रखा है। ठीक है, नगरों की संख्या आपकी बारंबारता हो गई। तो यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया है इसमें आप अच्छे से पहले आप इसी तरीके से एक बनाएंगे टेबल, उसके बाद उसे में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, जो दिखाएगा क्या? प्रतिशत दिखाएगा, साक्षरता दर दिखाएगा। ये आपका F1 हो गया, मतलब बारंबारता हो जाएगा। यहाँ पर हमको XI निकालना पड़ता है, यहाँ पे FI इंटू XI निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, तो कहेंगे माध्य बराबर होता है सिग्मा FI इंटू XI बटे में सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। ठीक है, अब इसे भी आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो 45 से 55, 55 से 65, मतलब आपको 10 अंतर देगा। 65 क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, 75 क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा, 85 क्या हो जाएगा? 55 का 3 देखा है, 10 देखा, 11 8 भी 3। अब हमको XI निकालना है। XI कैसे निकाला जाता है? किसी भी वर्ग अंतराल को उठाइए, उन दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब 45 और 55 आपको पहले जोड़ना है। 45 और 55 आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। माफ करिए, 45 और 55 आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 45 प्लस 55 और जितना आएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो आपका X1 निकल के आ जाएगा। तो 45 5 50 50 क्या हो जाएगा? 100 बटे में 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। मतलब ये जो X1 आया है वो कितना आया है? 50 आया है। तो क्या हर बार हमको ये जोड़कर 2 से भाग देना है? बिल्कुल भी नहीं। आप देखेंगे सबका डिफरेंस जो होता है, अंतर जो होता है वो हमेशा 10 है। सबका 10 है, सब में 75 से 85 85 65 75 सब में 10 है। इसका मतलब इसमें हम 10 बढ़ाते चले जाएंगे, 10 10। तो यहाँ पे क्या होगा? 50 10 60 हो जाएगा, 60 10 70 हो जाएगा, 70 10 80 हो जाएगा, 80 10 90 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है? FI गुणे XI, मतलब FI का गुणा करना है XI में, जो आएगा यहाँ पे लिखना है। मतलब 3 गुणे 50 करना है, 10 गुणे 60 करना है, जो आएगा यहाँ पे आपको लिख देना है। तो लिखिए, तो यहाँ पर अगर आप लिखना स्टार्ट करें तो 3 गुणे 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, ये 600 हो जाएगा, ये 770 हो जाएगा, ये 640 हो जाएगा और 9 3 27 270 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है? अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इनका योग करना है। क्या करना है? योग। मतलब यहाँ पर ये जो संख्याएं दे रखी हैं, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है कुल जोड़ FI XI, FI XI ये है, तो कुल इनका जोड़ेंगे, जितना आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरीके से सिग्मा का मतलब कुल जोड़ होता है, लेकिन किसका? FI का। तो FI ये रहा, तो इसका पूरा योग यहाँ पे लिख देंगे। तो लिख दीजिए। तो जब आप FI XI का पूरा टोटल जोड़ेंगे तो इसका जो योग आएगा वो 2430 आएगा। ठीक है, और उसी तरीके से जब FI को जोड़ेंगे तो यहाँ पे FI को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पूरा टोटल जोड़ेंगे तो 35 आएगा। तो यही तो दोनों मान हमको निकालना था, दोनों मान हमने निकाल दिया। तो यहाँ पर आप रख भी देंगे। तो सिग्मा FI XI का जो मान है वो 2430 है और सिग्मा FI का मान जो है वो 35 है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको काटेंगे पर सबसे पहले 5 से काटिए, 5 7 35 हो जाएगा और ये 5 चौका 20 हो जाएगा, 486 आ जाएगा। 486 बटे में 7 हो गया। अब 7 से इसको भाग देंगे तो 69.4285 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।